जम्मू कश्मीर से सामने आने वाले ताजा सरकारी आदादोशुमार ने एक बार फिर तशवीश बढ़ा दी है। जी हां, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल राज्यसभा में पेश किए गए आदादोशुमार के मुताबिक साल 2025 और 26 में जम्मू कश्मीर में 46,000 अफराद ने नशे की लत से निजात के लिए इलाज कराया है। यह गुज़िश्ता 5 वर्षों में सबसे ज्यादा सालाना तादाद है, 46,000 से ज्यादा। लेकिन इस खबर को सिर्फ एक अदद या एक डिजिट या एक नंबर समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे हजारों खानदानों की परेशानी, नौजवानों का मुस्तकबिल और एक पूरे माशरे का मसला छुपा हुआ है। अगर गुज़िश्ता चंद बरसों के आदादोशुमार देखें तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। साल 2021 और 22 में अगर बात करें तो 5,382 अफराद का इलाज हुआ था, जो बढ़कर साल 2022-23 में 27,843 हुआ। फिर साल 2023 और 24 में यह तादाद और बढ़ी और 40,546, और इसी तरह से साल 2024 और 25 में 36,588 तक पहुंच गया। अब साल 2025-26 में यह तादाद 46,000 से ज्यादा हो गई है। यानी चंद ही वर्षों में, चंद ही सालों में इलाज के लिए सामने आने वाले अफराद की तादाद में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और अब अगर जिलावार सूरत हाल देखी जाए तो जम्मू जिले में 9,960 इलाजशुदा अफराद के साथ सबसे आगे है। इसके बाद श्रीनगर में 6,204, बांडीपुरा में 5,769, कुलगाम में 5,765 और राजौरी में 5,561 अफराद का इलाज हुआ। ये हम नशे के इलाज की बात कर रहे हैं। कुपवाड़ा में इसी तरह से 4,530, पुलवामा में 3,433 और बडगाम में 2,693 अफराद इलाज के लिए नशे के सेंटर पर या हॉस्पिटल्स में पहुंचे थे। लेकिन मसला सिर्फ इन 46,000 अफराद तक महदूद नहीं है। मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में, जो अभी सेशन चल रहा था, मौजूदा सेशन, मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में साल 2018 के एक कौमी सर्वे के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5.4 लाख अफराद ओपाइड्स यानी अफीम से मुतालिक नशा और अशिया इस्तेमाल करते थे। जी हां, जो अफीम का नशा इस्तेमाल करते थे उनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा थी। सर्वे के मुताबिक 10 से 75 साल की उम्र के आबादी में अफीम इस्तेमाल की शरह 4.91% थी, और इसी सर्वे में तकरीबन 3.9 लाख अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले यानी शराब इस्तेमाल करने वाले, और इसी तरह से 1.4 लाख कैनबिस इस्तेमाल करने वाले, और 1.7 लाख सुकून और अद्वियात इस्तेमाल करने वाले, और तकरीबन 1.35 लाख अफराद के इनहॉलेंट्स इस्तेमाल करने का भी अंदाजा लगाया गया। ये दरअसल अलग अलग नशों की अलग अलग एक तरह से चीजें हैं, नशा आवर अद्वियात हैं, नशा आवर ये अशिया हैं, जिन्हें लोग अलग अलग तादाद में एक तरह से लेते रहे। और यह आदादोशुमार बताते हैं कि मसला कितना वसी हो सकता है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर, 3 आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स, 2 कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, 6 डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन और 21 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मौजूद हैं। ये दरअसल अलग अलग सब सेंटर है। इनका काम एक ही है कि जो लोग नशा करते हैं उन्हें नशे की दूर करना, उन्हें नशे की लत से एक तरह से हटाना, उनकी नशे की जो लत है उससे दूर भगाना। तो जितने सेंटर हैं इन सब का काम एक ही है कि नशे से लोगों को दूर भगाना। इसके अलावा 14,446 नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन भी चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। हुकूमत के मुताबिक मुल्क भर से इस हेल्पलाइन पर 4.6 लाख से ज्यादा कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें 11,000 से ज्यादा कॉल्स जम्मू कश्मीर से थीं। हुकूमत का नशा मुक्त भारत अभियान भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस मुहिम के जरिए 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों को नशे के नुकसानात के बारे में आगाह किया जा चुका है, जिनमें 69 लाख से ज्यादा नौजवान और 51 लाख से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। यह दरअसल नेशनल लेवल का सर्वे है। यह बात पूरे हिंदुस्तान और पूरे मुल्क की हम कर रहे हैं, लेकिन यहां
एक बुनियादी सवाल फिर भी मौजूद है कि क्या सिर्फ इलाज के मराकज़ की तादाद बढ़ाने से यह मसला खत्म हो जाएगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर इस तरह के बहुत से सेंटर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर बनाने से हम नशे पर काबू पा सकते हैं या नशीली अद्वियात या इस तरह के जो मरीज हैं उन पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि नशे के खिलाफ जंग सिर्फ अस्पतालों और डी एडिक्शन सेंटर्स में नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिए खानदान, स्कूल, कॉलेजेस, मजहबी और समाजी इदारे, मकामी इंतजामिया और सबसे बढ़कर नौजवानों को साथ लेकर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में खासतौर से देखा गया कि मसाजिद ने इस मामले में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मदारिस, दरगाहें, यहां के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने नशे के खिलाफ एक आवाज बुलंद की। तो जो आंकड़ा जम्मू कश्मीर का है, जो आदाद शुमार दरअसल राज्यसभा में रखे गए, वो चौंकाने वाले हैं। और इस पर काबू जब भी पाया जा सकता है जब इसके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाए, लोगों के बीच में जाया जाए और खुद जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उलमा हों, चाहे इंटेलेक्चुअल हों, दानिश्वर हों, डॉक्टर्स हों, पढ़े लिखे लोग हों, समाज से जुड़े लोग हों, जिम्मेदारान हों, सभी को भी इसके लिए आगे आना होगा ताकि इस बिदत को समाज से हमेशा के लिए पूरी तरह से इसे एक तरह से खत्म किया जा सके। और भाई आज की 10 स्पोर्ट्स की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज की करेंगे जो कल से शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को श्रीलंका के गॉल में होगा। भारतीय टीम की नजरें मजबूत शुरुआत पर टिकी हुई हैं। उधर जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी बड़ा सवाल है। बुमराह की ताजा इंजरी ने भारतीय टीम की बॉलिंग को लेकर तशवीश बढ़ा दी है। साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर दिया है। उधर श्रीलंका में गॉल टेस्ट में 3 स्पिनर्स का प्लान भारतीय टीम ने तैयार किया है। भारतीय बॉलिंग को कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इशारा दिया है कि गॉल की पिच को देखते हुए भारत 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। इस बीच सरफराज खान को लेकर भी बड़ी खबर है। सरफराज खान के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट से सरफराज खान के मुस्तकबिल के बारे में वजाहत करने की अपील की है, जबकि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी जगह बनना मुश्किल दिखाई दे रही है। उधर रोहित शर्मा के मुस्तकबिल पर भी बहस छिड़ी हुई है। मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा के साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने के मामले पर कहा है कि आखिरकार फैसला खुद रोहित शर्मा को करना होगा, जबकि अश्विन ने रोहित के मुस्तकबिल में कोचिंग रोल की भी पेशगोई की है। आगे बढ़ते हैं, बात ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मैच की करते हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश बहुत मजबूत पोजीशन में है। डार्विन टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शदीद दबाव में डाल दिया है। बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाकर 153 रनों की बर्तरी हासिल कर ली है, जबकि तंजीद हसन ने बांग्लादेश की तरफ से शानदार सेंचुरी स्कोर की है। तो डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश पूरी मजबूती के साथ मेजबान टीम के सामने इस वक्त जमी हुई है और डटी हुई है। तो वहीं बांग्लादेश के तंजीद हसन की तारीखी सेंचुरी भी इन दिनों चर्चा में है। तंजीद हसन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इनकी 101 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश को मैच में मजबूत पोजीशन दिला दी है। उधर इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त को लीड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम में जो रूट की कप्तानी में वापसी भी खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बात हॉकी की करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में मनप्रीत सिंह की नजरें तारीख पर टिकी हुई हैं। भारतीय हॉकी स्टार मनप्रीत सिंह ने कहा है कि मुमकिन तौर पर यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। भारत 51 साल बाद आलमी एजाज हासिल करने के हदफ के साथ मैदान में उतर रहा है। और आखिरी और 10वीं बड़ी खबर आपको बता दें, खेल के मैदान से आईपीएल में हैरी ब्रूक की वापसी का इम्कान है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने आईपीएल में मुमकिन वापसी का दरवाजा खोल दिया है। उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में दोबारा आईपीएल में खेलने पर गौर कर सकते हैं।